हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 34 तक। तो यहाँ पर देखो, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ बुक के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 इन क्वेश्चंस में ना के अननोन डाल रखा है। इन सब के अंदर बोला क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के so that the function f is continuous at the indicated point। इंडिकेटेड पॉइंट जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पे x बराबर पाई एट बोला, एट x इक्वल टू पाई बाई टू, एट x इक्वल टू टू, एट x इक्वल टू पाई, ये सब बोल रखा है। तो यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस है तो हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 तो मैंने लिख लिया है, ये है, और इसके अंदर हमें ये k की वैल्यू बतानी है। ये रहा k, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो क्या होता है। ये यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे है कॉन्टिन्यूस, इस पॉइंट पर है कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, उसके आजू बाजू की हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली इस पर भी जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू, मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि एफ ऑफ पाई बाई टू से थोड़ा सा कम, तो पाई बाई टू माइनस, और राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये तो एग्जैक्टली वही है, बीचों बीच एफ ऑफ पाई बाई टू, ऐसा। तो इसकी वैल्यू तो देखो कन्फर्म हमारे पास में ये है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये तो मैं अलग से बता ही देता हूँ। एफ ऑफ पाई बाई टू कितना होगा, जब x बराबर पाई बाई टू होगा तो एफ ऑफ एक्स को हम 3 लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 3 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ पाई बाई टू कितना हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा, x की जगह पाई बाई टू। खैर, जब x पाई बाई टू नहीं होगा तब हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। तो जब x पाई बाई टू से थोड़ा कम हो या पाई बाई टू से थोड़ा ज़्यादा हो, कम हो या ज़्यादा, नॉट इक्वल है, इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा वो केस। तो उसका आंसर ये निकल के आएगा, क्या, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, ऐसा आएगा। तो आप थोड़ा कम लिखो या थोड़ा ज़्यादा लिखो, या फिर इनको कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे बोल दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू। ये पाई बाई टू से कम, पाई बाई टू से ज़्यादा, दोनों केस इसके अंदर कंसिडर कर लिए जाते हैं इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि एफ ऑफ पाई बाई टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू के बराबर है, इसी के अंदर आगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों, तो क्या हो जाएगा वो कॉन्टीन्यूस, तो है ना। अच्छा, कॉन्टीन्यूस तो है तो ये बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेके चलो, फिर के की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू है, हुआ तो नहीं ना एग्जैक्टली पाई बाई टू, टेंडिंग है। टेंडिंग है तो मतलब अभी हुआ नहीं है, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये वाला केस लेके चलना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू लेके हमें चलनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, ठीक है। और इधर एफ ऑफ पाई बाई टू कितना है, 3 है, ठीक है। एफ ऑफ पाई बाई टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आगे बढ़े, तो ये जो एक्सप्रेशन ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। जैसे जनरली क्या करते हैं कि पाई बाई टू उठाते हैं और इसमें डालते हैं। पाई बाई टू उठा के मैं इसमें डालूंगा तो देखो क्या मिलेगा, के इंटू कोस पाई बाई टू डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस टू इंटू, ये कितना हो गया, पाई बाई टू हो गया। यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, पाई बाई टू, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक अजीब सी एक्सप्रेशन पाएंगे, क्या है, के इंटू कोस पाई बाई टू। कोस पाई बाई टू यार जीरो होता है, कोस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई, ये नीचे वाला भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो क्या मिल रहा है हमें, 0/0 फॉर्म मिल रही है। क्या मिल रही है, 0/0 फॉर्म मिल रही है। अब ये 0/0 फॉर्म तो क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको हटाने के लिए अपने पास में कुछ तरीके होते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के देखो क्या तरीके होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके लिए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ट्रिगोनोमेट्री के अगर आपको याद हो क्लास 11th के हैं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक होता है साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1, एक ये कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ तो कोस है, क्या है यहाँ पर, कोस। तो ये साइन वाला कहाँ से आएगा, कोस में कुछ होता है लेकिन वो काफ़ी अलग होता है।
कोस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो अब वहाँ तक जाने के लिए यार यहाँ पर हमें फिर मतलब कोस एक्स माइनस वन तो बना ही नहीं सकते, वो ऐसा मत सोचो, आप बस दिमाग में एक ही रखो कि हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, ठीक है। इसको यहाँ पर कैसे लगाऊंगा, और ये तो साइन एक्स है, ये कोस एक्स है, तो क्या किया जाए, और यहाँ पे लिमिट देखो क्या है, एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर क्या है एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। तो ऐसे सिचुएशन में देखो क्या करना चाहिए हमें इसी के अंदर, ठीक है। ये तो अलग हो गया, ये तो अलग से मैंने बता दिया कि ये हो क्या रहा है, ये मैंने समझा दिया। तो हमें ये देखो यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो x जो है ना, x वो पाई बाई टू के आसपास है, x टेंडिंग टू पाई बाई टू ना, x क्या है टेंडिंग टू पाई बाई टू, x की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू वो पाई बाई टू के आसपास है, या तो पाई बाई टू से थोड़ी सी ज़्यादा होगी या पाई बाई टू से थोड़ी सी कम होगी। पाई बाई टू से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो आप समझ पा रहे हो कि हमें यहाँ पे आर एच एल की तरफ, मतलब आर एच एल सोल्व कर रहे हैं। पाई बाई टू से थोड़ी कम होगी तो हम एक टाइप से एल एच एल सोल्व कर रहे हैं। तो आप कुछ भी डाल दो यहाँ पर, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू पाई बाई टू के करीब है, तो मैं एक्स को बोल देता हूँ पाई बाई टू प्लस एच। अब देखो पाई बाई टू के करीब है तो ये पाई बाई टू प्लस थोड़ा सा हो सकता है, फिर पाई बाई टू माइनस थोड़ा सा हो सकता है। तो ये जो एच है ना, एच ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी मतलब बहुत छोटा। तो जो एच की खासियत ये है कि जो एच है वो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, क्या है एच बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। तो वो मैंने पाई बाई टू में ऐड कर दिया, तो अब आप समझ रहे हो कि एक्स क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस बहुत छोटा सा नंबर, तो ये ऑलमोस्ट पाई बाई टू ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं सब्सटीट्यूशन, इसके ये एक हमने तीर छोड़ा है तो इसके दो निशान हो जाएंगे, दो फायदे हो जाएंगे। ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगा दिया। देखो दोस्तों x जहाँ जहाँ भी है ना इस एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, पाई बाई टू प्लस एच रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर x टेंडिंग टू पाई बाई टू था, देखो ये भी बदल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या था पाई बाई टू था। तो जब आप यहाँ पे x है यहाँ पे x है, उसकी जगह पाई बाई टू प्लस एच डालोगे तो वेरिएबल अब x नहीं आएगा, क्या आएगा h आएगा, h आएगा। तो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा इसकी जगह। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ो, आप x बराबर पाई बाई टू यहाँ पर भी डाल दो, ठीक है, यहाँ पर भी डालो, देखो क्या बन जाएगा, लिमिट ये हो गया पाई बाई टू प्लस एच टेंडिंग टू पाई बाई टू, ठीक है। तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा, क्या बच जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं आपको सोल्व ऐसे बताने के, इस लिमिट को बदलने के। जब आप यहाँ पे लिख रहे हो, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि एच बहुत छोटा है, तो वो चीज़ आप डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, है ना, डायरेक्ट यहीं पे लिख दो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एच टेंडिंग टू जीरो कैसे आया, तो आप जो आपने सोचा है ना वो एक्स की वैल्यू वापस पाई बाई टू एच प्लस एच यहाँ पे रख दो, पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा, वैसे भी ठीक है, कैसे भी कर लो। तो अब मैं इसको आफ्टर सब्सटीट्यूशन कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू की जगह बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फिर के की जगह के कोस एक्स। देखो मैंने यहाँ पर ना पाई बाई टू प्लस एच लिया, तो ये एक टाइप से राइट हैंड लिमिट है, थोड़ा सा ज़्यादा है। आप पाई बाई टू माइनस एच लोगे तब भी अपना काम हो जाएगा, इससे इस चीज़ पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि हम पाई बाई टू प्लस एच क्यों लिया। आप पाई बाई टू माइनस एच भी ले लो तब भी आंसर में, मतलब प्रोसेस में बीच की स्टेप्स में भले ही फ़र्क पड़ जाए, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कोस एक्स, तो एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच, कोस पाई बाई टू प्लस एच डिवाइड बाई नीचे क्या है पाई बाई टू, पाई माइनस टू एक्स है तो पाई माइनस टू एक्स, एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच बराबर आर एच एस में कितना थ्री है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, तो देखो इसको सोल्व करने से क्या मिलेगा, इधर करते हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। दोस्तों पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, क्योंकि पाई बाई टू प्लस एच ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में कोस क्या होता है माइनस का होता है, और यहाँ पे 90 मतलब पाई बाई टू है, तो कोस का क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन बन जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा के फिर माइनस का साइन एच, ठीक है, साइन थीटा, कोस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, 90 माइनस थीटा होता तो प्लस का साइन थीटा हो जाता। और तो नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे वाला सोल्व करते हैं। देखो ये जो टू है ना इसको मैं अंदर भेज देता हूँ, तो ऐसा बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई टू इंटू टू, पाई माइनस टू इंटू एच माइनस टू एच,
अच्छा RHS में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 ऐसा बन गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको मैं अब अगले पेज पे करता हूँ, इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो देखो दोस्तों हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लगा देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाता है 1 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है x, यहाँ पे तो x है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या है h है, तो भी आंसर तो उतना ही आएगा 1। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लग जाएगी। तो ये जो k/2 है ना, k/2 को छोड़ दो, ये बन जाएगा देखो साइन h अपॉन एच। क्या चाहिए? साइन x अपॉन एक्स चाहिए, तो ये बन गया साइन h अपॉन एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 था, आंसर 1 आ गया। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू k/2, तो k/2 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई इक्वल टू कितना है 3, तो 2 उधर चला गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक चीज़ यहाँ पे काम आई है। और बीच में ये ध्यान रखना, ये सब्सटीट्यूशन वाला x टेंडिंग टू π/2 है, तो x बराबर π/2 प्लस h रख दो। मुझे लगता है इसी में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, और तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर अब इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो, एंड 3 जब एक्स ग्रेटर देन 2 एट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 2 पर ये क्या बोला है? कॉन्टीन्यूस, यहाँ पर है कॉन्टीन्यूस। तो यहाँ पर लगा देते हैं वो कॉन्टीन्यूस का क्या होगा? कॉन्टीन्यूस हो तो एल एच एल एग्जैक्टली उस पर, और आर एच एल क्या होते हैं? तीनों बराबर होते हैं। एल एच एल कहाँ से लाएंगे? एल एच एल मतलब 2 से कम है ना, एफ ऑफ 2 माइनस, और इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ 2 प्लस, और बीच में अपना एफ ऑफ 2, ये तीनों बराबर होंगे। एफ ऑफ 2 माइनस कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 से कम मतलब एक्स लेस देन 2, तो वो यहीं से आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ 2 ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मतलब एक्स बराबर 2 पे, तो एक्स बराबर 2 इसके अंदर कवर किया गया है, तो के एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? के इंटू 2 का स्क्वायर। एफ ऑफ 2 है ना, तो एक्स इज 2 डालना है। एफ ऑफ 2 प्लस 2 से ज़्यादा, तो एक्स ग्रेटर देन 2, जो कि ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। सोल्व करें तो यहाँ पर भी आप 2 डाल दो, एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस है ना, तो आप तो बस 2 रख दो यहाँ पे, माइनस प्लस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बन जाएगा ये? के इंटू 2 का स्क्वायर बराबर, इधर भी के इंटू 2 का स्क्वायर बराबर, ये कितना है 3। तो ये लिखो, ये दोनों को क्या लिखोगे? एक जगह लिख लो। ये के 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये 4 के हो गया बराबर 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1, और नीचे है कोस एक्स। ऊपर वाला केस है एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, और नीचे वाला एक्स ग्रेटर देन पाई एट एक्स इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब ये है कि एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ पाई इक्वल टू आर एच एल, ये कॉन्टीन्यूस है पाई पर, है ना, तो ये हम लगाएंगे। एल एच एल कहाँ से आएगा? पाई से थोड़ा सा कम। पहले एफ ऑफ पाई निकाल लो बीच वाला, तो एफ ऑफ पाई देखो पाई के बराबर एक्स है, तो एक्स बराबर पाई इसके अंदर है, तो के एक्स प्लस 1, तो क्या बन जाएगा? के इंटू पाई प्लस 1 बन जाएगा। आर एच एल मतलब पाई से थोड़ा ज़्यादा, तो वो यहाँ से निकाल लेंगे कोस एक्स, तो इसमें क्या रख दूंगा मैं? कोस पाई रख दूंगा। ठीक है, रखना पाई के आसपास पाई ही है। ठीक है, तो आप पाई प्लस या पाई माइनस से ये सोच लो कि यहाँ पर रखना क्या है, कौन सा फंक्शन रखना है। उसके बाद में रखना आपको पाई प्लस या पाई माइनस नहीं है, पाई ही है। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पाई से छोटा, तो एक्स लेस देन पाई, ये इसके अंदर आ जाएगा के एक्स प्लस 1, तो क्या बन जाएगा? के पाई प्लस 1 बन जाएगा। सोल्व करें, के पाई प्लस 1 बोलो है के प्लस, ये दोनों सेम ही यार, तो ये एक ही लिख लेता हूँ, के पाई प्लस 1 बराबर, ये कितना है? कोस पाई क्या होता है? कोस 180 होता है माइनस का 1। सोल्व करते हैं, ये 1 उधर चला गया, तो के इंटू पाई बराबर, ये उधर चला -2 बना लिया। अब के चाहिए हमें, तो के बराबर क्या हो गया? -2 अपॉन पाई हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 29। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 जब एक्स लेस देन इक्वल टू 5 हो, एंड 3x माइनस 5 जब एक्स ग्रेटर देन 5 हो, एट एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पर है कॉन्टीन्यूस, तो हमें बताना है कि ये जो के है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 5 पे एल एच एल बराबर एग्जैक्टली एफ ओ 5 बराबर आर एच एल, ये तीनों बराबर होंगे, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे तीनों। तो पास्ट मतलब ये पिछला वाला, फिर ये एफ ओ 5, और ये फिर आगे का 5 से थोड़ा ज़्यादा की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस रखना है, तो 5 माइनस मतलब 5 से छोटा, तो एक्स लेस देन 5 इसी में कवर हो जाएगा, के इंटू एक्स प्लस 1, तो बन जाएगा के इंटू 5 प्लस 1 बराबर। ठीक है,
के इंटू 5+1 है ये। अच्छा यहाँ पर आते हैं अगले वाले पर, तो FO5 है, FO5 मतलब एग्जैक्टली x इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 5 इसके अंदर है, तो वही आ जाएगा kx+1, तो मतलब k5+1 बराबर RHL राइट हैंड लिमिट आगे का 5 से ज़्यादा, तो x ग्रेटर देन 5 इसी में, तो हम क्या रखेंगे 3x - 5, तो 3 × 5 - 5 ऐसे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर वही बात है कि 5 प्लस मत रखना, यहाँ पे 5 प्लस मत लिखाना और यहाँ पे 5 माइनस मत लिखना। ठीक है, तो लिखते टाइम हम प्लस या माइनस लगा के नहीं चलते, ऐसे चलते हैं। ये दोनों सेम है तो आप एक ही लिख लो 5k+1 बराबर, यहाँ पे 3 × 5 = 15 -5 कितना हो गया 10 हो गया। सोल्व कर लेंगे इसको, 1 उधर चल जाएगा तो 9 और 5 डिवाइड में, तो k बराबर 9/5, 9/5 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस। यहाँ पे 3 पार्ट बना रखे, पीस वाइज फंक्शन है, 3 पीसेज है, 3 टुकड़े हैं इसके। 5 जब x < = 2 हो, ax + b जब x 2 से 10 के बीच में हो, और 21 जब x > 10 हो। फिर क्या बोला है, इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये जो फंक्शन बोला है ये कॉन्टीन्यूस है, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। a और b कहाँ पर स्थित है, ये रहे, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है कि ये कैसे होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो यहाँ पर 2 जगह इसके टूटने की आशंका हो सकती है, मतलब है ना, मतलब कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो वैसे तो है ही नहीं, टूटा हुआ तो है ही नहीं है, लगातार होगा, तो फिर भी हमें 2 जगह पे कंडीशन लगानी चाहिए। आपको पता है मैं किन 2 जगह की बात कर रहा हूँ। x < 2 है और यहाँ पे x > 2 है, यहाँ पर फिर x < 10 है और यहाँ पे x > 10 है। तो यहाँ पे जो इस फंक्शन का नेचर चेंज कहाँ पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है ना, 2 पे, यहाँ पर 10 पे हो रहा है। तो अगर हम ये शो कर दें, वैसे दे ही रखा है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो एक तो हम x बराबर 2 पर कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट लगा देंगे और एक x बराबर 10 पे लगा देंगे। ठीक है, बाकी और किसी पॉइंट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमें a और b की वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है, कि आप जैसे 2 से कम 0 पे लगा रहे हो, अब 0 पे कोई मतलब ही नहीं है, 0 ये ax + b के टच में ही नहीं है। और अगर आप ऐसे लगा रहे हो 5 पे लगा रहे हो तो क्या होगा, आप 5 इसके अंदर पुट कर दोगे, लेकिन उससे फिर इन दोनों केसेस जो किनारे वाले केसेस है उससे मदद मिल नहीं सकती, क्योंकि अगर आप x बराबर 5 रखोगे तो फिर वो क्या करने आएंगे, कुछ भी करने नहीं आएंगे। ठीक है, तो x बराबर 2, उससे क्या होगा कि ये वाला केस, पहला वाला और दूसरा वाला आपस में लिंक होके एक इक्वेशन बना लेंगे। और ऐसे x बराबर 10 पे लगाओगे तो दूसरा वाला केस, इसमें x < 10 है, और तीसरा वाला केस x < 10 है, ये आपस में लिंक बना के ऐसा 2 इक्वेशन लग जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से, 2 ही तो अननोन है अपने, तो कर लेंगे सोल्व। देखो x = 2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x = 2 पर LHL बराबर RHL बराबर f(2) होगा, और x बराबर 10 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि LHL = RHL f(10) होगा। देखो यहाँ पर भी मैंने LHL RHL लिखा है, यहाँ पे भी LHL RHL, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वाला LHL यहाँ पे काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। x बराबर 2 पे LHL मतलब f(2) - 2 से थोड़ा कम, x बराबर 2 पर RHL मतलब f(2+), और ये f(2) है ये, जबकि यहाँ वाला LHL का मतलब क्या है, 10 से थोड़ा कम, f(10-), RHL का मतलब f(10+), और यहाँ पे f(10) ऐसे। अच्छा f(2- कैसे निकालेंगे, देखो 2 से कम है, तो 2 से कम है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, तो f(x) हम 5 लेके चलेंगे बराबर f(2+), 2 से थोड़ा सा ज़्यादा तो x > 2, इस दूसरे वाले केस में तो हम ये लेके चलेंगे ax + b, यहाँ पर ax + b लेके चलूँगा, ax + b, x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2+ रख दूंगा, 2+ नहीं रखते हम 2 ही रख देते हैं। ठीक है, एकदम मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ax + b हम रखते टाइम, देखो 2+ का क्या काम है कि यहाँ पर ज़्यादा है कम है उस हिसाब से ये लेना है या फिर ये लेना है, वो ले लिया एक बार, ax + b आ गया। अब रखते टाइम 2+ मत रखना, बस 2 ही रख देना आप। ठीक है, f(2) 2 के बराबर, 2 के बराबर तो इस कैटेगरी में है ना, एग्जैक्टली x = 2, तो ये 5 आ जाएगा ऐसे। इसको सोल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। ऐसे इधर आओ, देखो f(10-), 10- मतलब 10 से थोड़ा सा कम, 10 से थोड़ा सा कम होगा तो इसी कैटेगरी में आएगा ax + b, तो वही देखो ax + b है। यहाँ तो हमने 2 रखा था क्योंकि 2 के आसपास चेक कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे क्योंकि 10 के आसपास चेक कर रहे हैं। तो ax + b मतलब a10 + b बराबर f(10+),
तो 10 प्लस मतलब 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा इस कैटेगरी में आएगा x ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा बराबर f ऑफ 10 एग्जैक्टली x इक्वल टू 10 पर, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो इनको सोल्व करें, ये 5 5 है तो आप इनको सोल्व कर लो, एक ही बात है। ये हो गया 2a प्लस बी बराबर 5 हो गया। इसको सोल्व करें तो 21 21 है तो एक ही लिख लो, a इंटू 10 10 इंटू ए प्लस बी बराबर 21 हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इनको सोल्व करके ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो मैं क्या कर दूंगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगा, क्योंकि इक्वेशन 2 को पहले लिख लूँगा। ये इसमें 21 और 10 बड़े नंबर है ना, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। कितना 10a प्लस बी बराबर 21, इक्वेशन 2 ऊपर आ गई, इक्वेशन 1 को नीचे 2a प्लस बी बराबर 5, माइनस 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 ये कट गया, तो कितना हो गया 10a माइनस 2a 8a बराबर 21 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 15 16 16 हो जाएगा ना 16। हाँ तो कैलकुलेशन आप देख लेना यार। a इक्वल टू कितना हो गया 8 16 काटेगा तो 2 बच जाएगा। a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 उठाकर यहाँ डाल देते हैं, 2a प्लस बी बराबर 5 में, यहाँ पे a की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस बी बराबर 5, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 जाके उधर माइनस होगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 31 32 एंड 33 ये तीनों क्वेश्चन एक ही स्टाइल से होने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट से होंगे। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो क्या है, इसमें बोला कोस एक्स स्क्वायर, फिर ये मोड ऑफ कोस एक्स, और ये क्या है साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। ये तीनों कॉन्टिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है। फिर बाद में 34 थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी आसान है। इनको हम वैसे नहीं करते एक एक चीज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी वगैरह ऐसे लेके नहीं करते। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इनको। तो इनके अंदर आपको ऐसा लगाना है, कंसेप्ट लगाना है कॉम्पोजिट फंक्शन का। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, एक सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो फंक्शन इन फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आप एक को एकदम सीधी भाषा में समझना है तो फंक्शन इन फंक्शन। जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो अब है ना एफ ऑफ एक्स, ये जो एक्स है ना अंदर वाला, इसकी जगह हमें ये जी एक्स उठा के डालना है। तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा एफ के अंदर एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा जी एक्स आएगा। यहाँ पर पहले एफ की इनपुट क्या थी एक्स, लेकिन अब एफ की इनपुट क्या है जी एक्स, और जी की इनपुट क्या है एक्स, ठीक है। एक्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन में तो डालना पड़ेगा ना पहले। और ये जो लिखा मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको ऐसे पढ़ने में तो ऐसे बोलते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बीच में ऑफ लगाते रहते हैं। लेकिन अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी बोलते हैं एफ, ये ऑफ है ना, ऑफ उसका सिंपल सा ओ, फिर जी एक्स, जी और फिर ब्रैकेट में एक्स, ऐसे ऐसे भी बोल देते हैं। तो बात एक ही है, क्या है कि x सबसे पहले g में जाएगा, फिर g f में जाएगा। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन की एक छोटी सी चीज़ है, ये मतलब बार बार काम आता रहता है। ये पहले वैसे चैप्टर 1 का कंसेप्ट है, वहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन करके टॉपिक आता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे लिमिट में मतलब कॉन्टिन्यूटी में कैसे काम आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या बन गया कॉम्पोजिट फंक्शन, ये बन गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अपनी डोमेन में, ठीक है। डोमेन वो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। और दूसरा फंक्शन कौन काम आ रहा है, एफ ऑफ एक्स भी क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसके अंदर और डिटेलिंग होती है, लेकिन मैं आपको एकदम मतलब ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। कुछ और कंडीशंस भी होती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं बोला यहाँ पे, मोटा मोटा क्या बोला, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये बताना है। तो इसके लिए जितनी चीज़ काम आ रही है वो मैं आपको फोकस करके बता रहा हूँ। देखो एफ के अंदर जी है, जी के अंदर एक्स है, तो यहाँ पे दो फंक्शन काम आ रहे हैं, एक तो अंदर वाला जी एक्स और एक बाहर वाला एफ ऑफ एक्स। वो एफ ऑफ एक्स नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा तो एफ ऑफ एक्स ही था, बाद में डाल दिया तो वो बदल गया। लेकिन अगर जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनका जो कॉम्पोजिशन बनेगा कैसा, एफ के अंदर जी एक्स या फिर जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, मतलब जी और ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स, ये भी दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। चलो मैं थोड़ा और स्पेसिफिक कर दूं, तो जैसे मान लो ये कॉन्टिन्यूस है एक्स बिलोंग्स टू आर में, और ये भी कॉन्टिन्यूस है एक्स बिलोंग्स टू आर के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर के अंदर, ठीक है। तो अपने जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट से बन जाएंगे, ठीक है। आपको क्या लिखना है अभी मैं बताता हूँ, वैसे लिखते चलो। देखो सबसे पहले ये अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ
एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा कौन किसके अंदर है। जैसे यहाँ पे जनरली आप इसको देखने से पहले, इसको देखने इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपने अपनी लाइफ में ये दो फंक्शन तो देखे होंगे, एक तो कोस एक्स और एक एक्स स्क्वायर। देखे नहीं देखे? यहाँ पर ना तो कोस एक्स है और ना एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ पर फिर है क्या? यहाँ पर क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको एक्स की जगह डाल रखा है, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं, देखो एफ का नाम तो ले रखा है तो फिर मैं एफ तो बोलूँगा नहीं इनमें से किसी को, इसको मैं जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ। और जो कोस एक्स है ना, इसको मैं एच ऑफ एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ कि यार किसको किस में डाल रहे? देखो कोस के अंदर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हमने कोस के अंदर डाला है, इस एक्स स्क्वायर को हमने कोस के अंदर डाला है, तो एक्स स्क्वायर मतलब जी एक्स को हमने एच ऑफ एक्स के अंदर डाला है, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं इनको अलॉट करता हूँ अलग अलग। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और देखना है कि इसको आप कौन किसके अंदर डला हुआ है। एक बार ये चीज़ समझ जाओ, कौन किसके अंदर डला हुआ है, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर आपको आंसर मिल जाए कि एक्स स्क्वायर कोस के अंदर डला हुआ है, तो उसी हिसाब से जो कौन है ना, पहला वाला कौन, वो एक फंक्शन बन जाएगा, किसके अंदर, वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोस में डला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन बोल दूंगा, लेट एक्स, जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, किसके अंदर डला हुआ है, कोस के अंदर, तो एच ऑफ एक्स एक और फंक्शन बोल दूंगा, वो क्या हो जाएगा, कोस एक्स। कोस एक्स तो लेना पड़ेगा ना, बिना एक्स कैसे चलूंगा मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे साथ ही साथ एक और चीज़ बोल देना, जो जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और जो कोस एक्स है, इसको आपने कभी देखा डिसकॉन्टिन्यूस, कभी नहीं देखा, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। देयरफॉर अब क्या करो, देखो हमें कोस एक्स स्क्वायर वाली शक्ल बनानी है, तो ये कोस एक्स है, वो एक्स स्क्वायर इसके अंदर आ जाए, तो ये जो जी एक्स है वो किसके अंदर आ जाए, एच ऑफ एक्स के अंदर आ जाए, तो मैं जी एक्स को इसमें डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इसके अंदर डल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस अपना फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ओ यू एस। तो इस टाइप से प्रूव हो गया कि अपना, अच्छा अब कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ये अपना वही तो है एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह क्या, अब इसकी जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका काम हो गया, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ऐसे करना है आपको, मतलब कौन किसके अंदर डल रहा है, वो दोनों फंक्शंस को पहले आप कॉन्टिन्यूस डिक्लेयर कर दो, अगर वो है तो, नहीं है तो फिर कैसे करोगे, फिर उसके अंदर डाल दो, जैसा क्वेश्चन की शक्ल है उस हिसाब से आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में डाल दो और फिर यहाँ पे बोल दो कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 लिखता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यहाँ से दो फंक्शन आप अलग करने की कोशिश करो। लेट, देखो मॉडुलस ऑफ कोस एक्स है, तो मॉडुलस कोस के अंदर है या कोस मॉडुलस के अंदर है, तो सीधा सा क्या लग रहा है आपको, कोस है ना मॉडुलस के अंदर, कोस है मॉडुलस के अंदर, तो जो मैंने बोला कोस है, तो उसको एक फंक्शन बोल देता हूँ जी ऑफ एक्स बराबर क्या, कोस एक्स। और किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर है, तो उस मॉडुलस को भी मैं नया नाम दे देता हूँ एच ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स ऐसे नाम देना, ठीक है। एक्स की जगह अब ये कोस एक्स आ जाएगा, समझ गए। जैसे मैं क्या बोलूँ, एच ऑफ 100, तो मॉडुलस ऑफ 100 आ जाएगा। तो ऐसे में बोलूँ एच ऑफ जी एक्स, तो मॉडुलस के अंदर जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स मतलब क्या, कोस एक्स आ जाएगा। तो बनाओ कॉम्पोजिशन बनाओ, ये जो जी एक्स है वो इसमें डाल दो एच के अंदर, तो ये कोस एक्स है ना, वो इस एक्स की जगह डल जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह कौन डल रहा है, जी एक्स, तो आर एच एस में भी एक्स की जगह कौन डल जाएगा, जी एक्स, बोले तो क्या, अगेन कोस एक्स डल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। अब यहाँ पर आते कमेंट करते हैं पहले, ये जो जी एक्स हमने माना है ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये जो एच ऑफ एक्स हमने मॉडुलस माना है, मॉडुलस कभी देखा कभी टूटता हुआ, कॉन्टिन्यूस है ये भी, ठीक है। आप सीधा सा एक चीज़ में बताऊँ, जैसे कोस एक्स बार बार आ रहा है, तो कोस एक्स का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, कभी टूटता नहीं है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ऐसे मॉडुलस का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा ऊपर ही बनता है इसका ग्राफ, ऐसे वी शेप होती है इसकी। तो क्या बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो इसको उठा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन को दूसरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन में डाल रखा, तो जो आंसर फाइनली मिलेगा, जो फंक्शन मिलेगा वो भी क्या होगा,
कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब इसको आप cos x के मॉडुलस को f ऑफ x बोल सकते हो, तो यही तो है वो f ऑफ x अपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अब आप ये इस चीज़ का जवाब दो कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर है। चलो इसको तो मैं नया फंक्शन बोल देता हूँ, क्या, f ऑफ x बोल देता हूँ, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो अब ये बताओ, लेकिन इसके दो छोटे छोटे टुकड़े कर लो, दो फंक्शन की तरह सोचो, कौन किसके अंदर है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिख रही है, एक तो साइन एक्स, मतलब मॉडुलस तो अलग चीज़ है ना, वो तो अलग फंक्शन है। तो एक तो दो फंक्शन आपको यहाँ पे प्राइमरली दिखाई दे रहे हैं, एक तो है साइन एक्स और एक है मॉडुलस ऑफ एक्स। कौन किसके अंदर है, साइन एक्स मॉडुलस के अंदर है या फिर मॉडुलस साइन के अंदर है। तो देखो, जैसा कि मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि एक तो है यहाँ पे साइन एक्स और एक है मॉडुलस ऑफ एक्स। जब मैं साइन एक्स को इसके अंदर डालूंगा तो ऐसा बन जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बन जाएगा, मॉडुलस के अंदर चला जाएगा साइन एक्स। जब मैं मॉडुलस एक्स को साइन के अंदर डालूंगा तो ये बन जाएगा साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है फिर ये क्वेश्चन है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जी को एच में डालो या एच को जी में डालो, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। ठीक है, तो अभी कौन सा चल रहा, क्या हुआ यहाँ पर, साइन को हम मोड में डाल लें क्या, नहीं, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन तो ऐसा है, साइन के अंदर मॉडुलस है। तो यहाँ पर एक तो मॉडुलस को बोल देता हूँ मैं, लेट मॉडुलस को जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ, जी ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, और एक साइन एक्स चल रहा है तो एच ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। जनरली हम ये देखते हैं। तो ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ एक्स, अभी मैंने इसका ग्राफ बताया था, तो वी शेप होता है, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और साइन एक्स तो वो ऐसे तरंगे बनती ना, वेव्स, तो ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस बना रहता है। अब किसको किस में डालना है, साइन के अंदर मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो ये मॉडुलस ऑफ जो एक्स है ना, ये हम डालेंगे इस एक्स की जगह। तो यहाँ पे जो एच ऑफ एक्स है ना, उसमें जो एक्स है उसकी जगह हम डालेंगे जी ऑफ एक्स। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, एच ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा जी एक्स बराबर, ये है साइन ऑफ एक्स, लेकिन साइन ऑफ एक्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। ये भी क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, वरना जो तरीका है लंबा वाला तरीका, क्या, एक सी ले लेते हैं, सी फिर एफ ऑफ सी निकाल लेते हैं, फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स वो निकाल लेते हैं। तो वो सी रखोगे तो साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ सी आएगा, और जब सी के आसपास रखोगे तब भी साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ सी आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा। और आप ऐसे कंसेप्ट यूज में लेके भी कर सकते हो। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। तो ये क्या प्रूव हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 34। इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर बोला फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है वो पॉइंट्स हमें सारे बताने हैं। एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर दो टुकड़े कर लो आप, मतलब दो तरीके से सोचो। जैसे ऊपर वाले में तो कॉम्पोजिट फंक्शन था, फंक्शन में फंक्शन डला हुआ था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फंक्शन में कोई अलग ही फंक्शन, सोच सकते हो लेकिन वैसे नहीं करना। देखो क्या है, इसके आंसर पर आते हैं। देखो आप है ना, ऐसे सोच लो कि ये जो पहला है ना, इसको हम जी नाम दे देते हैं, जी ऑफ एक्स। थोड़े थ्योरेटिकल इनके आंसर बनेंगे। ये जी ऑफ एक्स क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है इसको भी मैं नया नाम दे देता हूँ, एच ऑफ एक्स नाम दे देता हूँ। क्या है, एक्स प्लस वन का मॉडुलस। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये कॉन्टिन्यूस होता है या कहीं पे टूटता है, कहीं नहीं टूटता। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है इसका ग्राफ, वी शेप। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और मतलब इधर से आएगा कॉन्टिन्यूस, फिर उधर टकरा के इधर चला जाएगा। तो ये क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर में है, मतलब इसकी जो डोमेन है ना, कुछ भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू आर में ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। अब आता है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। जब इसका ग्राफ बनाते हैं, वैसे ग्राफ आप वैल्यूज़ लेके बनाना, कभी -1 डालोगे ना, -1 तो जीरो आएगा, तो -1 पर ये टकराता है ऐसे, -1 पे। ठीक है, -1 पे टकरा के जाता है। मतलब ये जो ग्राफ है ना मॉडुलस ऑफ एक्स का, वो थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। कितना, एक कदम। यहाँ पे +1 है तो एक कदम लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे +2 होगा तो एक कदम और लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स -1 होता तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, बस यहाँ पे मॉडुलस तो है ही, तो वी शेप तो बनेगा ही, लेकिन कहाँ पे बनेगा, -1 पे। तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू आर में ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। एक्स बिलोंग्स टू आर में ये भी कॉन्टिन्यूस और एक्स बिलोंग्स टू आर में ये भी कॉन्टिन्यूस। अभी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मॉडुलस एक्स माइनस
मॉडुलस x प्लस वन, इस जी एक्स में से एच ऑफ एक्स को माइनस करके ये बना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, इनको माइनस कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, जी एक्स माइनस एच ऑफ एक्स बराबर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, वो भी किस में, एक्स बिलोंग्स टू आर में, हमेशा के लिए। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब हमेशा, आर रियल नंबर माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। ये कॉन्टिन्यूस, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना है, इनका जो कॉम्बिनेशन बना है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही बन जाएगा। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आप जोड़ो, घटाओ या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों का हर टाइप का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ये मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ पर इक्वल टू, अब LHS में ये था ना जी एक्स माइनस एच एक्स, लेकिन अब अपना क्वेश्चन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है इसके बराबर, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर बोल दिया मतलब क्या हो गया, ये हमेशा के लिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अब बताओ, कोई हमें यहाँ पे बताना पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताना था, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ये बताना था। तो हमेशा के लिए कॉन्टिन्यूस आ गया तो कभी डिसकॉन्टिन्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।